नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। खूबसूरती शहर की बढ़ाई जा रही है, शहर की दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है, हाईवे को सजाया जा रहा है, वहाँ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ फ्लाईओवर्स जो हैं उनके जो पिलर्स हैं उस पर खूबसूरत पेंटिंग की जा रही है, साइन बोर्ड्स नए नए लगाए जा रहे हैं। ये सारी कवायतें जम्मू कश्मीर को, ख़ास तौर पर जम्मू सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड को देखकर आप पहचान गए होंगे कि आखिरकार मैं किस जगह पर इस समय मौजूद हूँ। जी हाँ, ये जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट यानी कि आरटीओ का ऑफिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जम्मू, जहाँ पर हर एक शख्स को जो गाड़ी लेता है या गाड़ी से चलता है उसे एक ना एक बार इस जगह ज़रूर आना पड़ता है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी लेगा तो यहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और अपने सिग्नेचर करने के लिए एक ना एक बार उसे आना पड़ेगा। ये इलाका इस समय एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सड़कों में एक भी खड्डे नहीं हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ तो सड़क ही नहीं है। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर सड़क में खड्डे हैं या फिर खड्डों में सड़क। शक्ल आप देखेंगे, ये रोड का हालत है ट्रांसपोर्ट नगर में कि किस तरह से बदहाल अवस्था में ये सड़क पिछले कई महीनों से इसी तरह से इसके हालात हैं। और जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसे आप देख सकते हैं कि कितना जूझना हुआ डांस करते हुए गाड़ी जो है वो यहाँ पर आती है। और गाड़ी का जो नुकसान होता है वो तो होता ही होता है, उसके शाकर जो ख़राब होते हैं वो तो होते ही होते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ऐसे में तो ये पूरी की पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और लोगों को इसी कीचड़ में से होकर गुजरना पड़ता है। आखिरकार जब जम्मू शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था और रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है यहाँ पर है, जो ट्रैफिक व्यवस्था को जो ट्रैफिक यहाँ पर जो है संभालते हैं, तो वो अगर यहाँ पर रोज़ गुजरते हैं तो आखिरकार उनकी नज़र यहाँ क्यों नहीं जाती है और सरकार की नज़र यहाँ तक क्यों नहीं जाती है? क्या कुछ कहना है लोगों का, वो भी पूछते हैं। भैया, आप लोग यहाँ से रोज़ गुजरते होंगे? जी भैया, रोज़ गुजरते हैं। कितने दिनों से ये हालत यहाँ पर है? ये हो गए लगभग, अभी ऐसे तो 2 साल हो गए इस चीज़ को लेके हुए, लेकिन ये सच में प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई आके राजी नहीं है। नरवाल में मुझे लगता है आप पूरे नरवाल में भी घूमोगे ना, इससे भी बदतर रोडें दिखेंगी आपको। हम यहाँ कहेंगे कि सड़क में खड्डे नहीं है, खड्डों में ही सड़क है यहाँ पे। सर मुझे तो सड़क दिख ही नहीं रही है। आप मुझे बताओ कौन सी सड़क है यहाँ पे? आप खुद देखो, हम यहाँ पे गाड़ी एक की स्पीड से भी नहीं चला पाते हैं। आप देखो कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। ये डर लगता है कि गाड़ी कब नीचे लग जाएगी, कब नीचे से लगेगी। इधर इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। बिल्कुल है, बिल्कुल काफी परेशानी होती है। मुझे ये नहीं समझ आता यहाँ का आरटीओ इतना बड़ा, यहाँ पे आरटीओ है, यहाँ पे आरटीओ ऑफिस है यहाँ पे, क्या वो जो पूरा यातायात को संभालता है? क्या वो नहीं देखते हैं ये रोड? वो नहीं आते हैं यहाँ पे? उनको रोड नहीं दिखती है? उनकी गाड़ियाँ आती है फुल स्पीड में चल जाती है, क्या उनको रोड नहीं दिखती है? ये और ये एक ऐसी सड़क है जहाँ पर शहर के हर शख्स को जो गाड़ी खरीदता है उसको एक ना एक बार आना ही पड़ता है। सर बिल्कुल आना पड़ेगा, यहाँ पे हर किस्म का इंसान को आना पड़ेगा। आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम हो गए और सेल्फ सर्विस खुद ही आना पड़ेगा। कोई भी घर में कोई लेडीज आती है, भगवान न करे, कितनी सड़कें यहाँ पे तो लोग गिर जाते हैं। यहाँ पे इतनी बुरी हालत है, मोटरसाइकिल वालों को यहाँ तो चल ही नहीं सकते। यहाँ पे बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, ये कहना है शख्स का यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वाकई में इस सड़क को देखकर रोना आता है। ये सिर्फ एक छोटा सा पैच नहीं है, बल्कि इस ट्रांसपोर्ट नगर में पूरी की पूरी सड़क आप ऐसे देखेंगे तो कमावेश यही हालात हैं। खुद तस्वीरों में अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर चलने पर मजबूर है, क्योंकि सड़क तो है नहीं, सिर्फ खड्डे ही खड्डे और बड़े बड़े पत्थर जो हैं यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो 2 व्हीलर्स को होती है, क्योंकि 2 व्हीलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एक शख्स और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग अक्सर इस रोड पर आते होंगे, इस रोड के बारे में देखकर पिछले 1.5-2 साल से यही हालात है यहाँ पे? सर काफ़ी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी देर से ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई आता नहीं यहाँ ठीक करने के लिए? पता नहीं क्यों ये इसको मेंटेन नहीं करते हैं। वैसे हालत बहुत ख़राब है। ये जो स्ट्रेच है यहाँ से लेके
आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक ये पूरा स्ट्रेच खराब है और हालत ख़राब है गाड़ियों की। हालत ख़राब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टू व्हीलर गाड़ियाँ आ रही हैं उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक शख्स स्कूटी पे आ रहे हैं और ये आप देखेंगे कि स्कूटी पर जो चल रहे हैं यहाँ पर, तो स्कूटी पर किस तरह से उनको चलना पड़ रहा है यहाँ पे। और वाकई में ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं, ये स्मार्ट जम्मू की तस्वीरें हैं। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है और ऐसे स्मार्ट सिटी में अगर इस तरह की सड़कें होंगी, वो स्ट्रेच चाहे जो मर्जी हो, चाहे पॉश इलाका हो या फिर ट्रांसपोर्ट नगर हो, कहीं पर भी अगर इस तरह की सड़कें हो या पाई जाती हैं तो निश्चित रूप में वो निंदनीय है। और जो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कम इसको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। माना जा सकता है कि यहाँ पर पानी रुकता है, रोड जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको एक समय तयशुदा समय के मुताबिक जो है वो ठीक करने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5-2 साल से लोग कह रहे हैं कि ऐसी ही व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर सही ढंग से चल नहीं पाती है। और खुद आरटीओ का ऑफिस यहाँ पे है, आरटीओ खुद यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात क्या हैं वो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आप आए हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं। पूरी रोड की कमावेश इसी तरह से हालात है और महंगी महंगी गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बसें जो हैं वो किस तरह से हालत है। इसके साथ साथ में जो सड़क का किनारा है वो किस तरह से गंदे पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई देखभाल नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं, कोई साफ़ करने वाला नहीं, और यही पानी रिसाव होकर सीधे ट्रांसपोर्ट जो आरटीओ ऑफिस के नीचे वाला रास्ता है वहाँ तक जाता है। लेकिन यहाँ कोई भी जो है वो रख रखाव या देखभाल नहीं हो रही है। और यही कारण है हम इस जगह की तस्वीरें आपको दिखाने का कारण जो है कि हम अगर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद कर रहे हैं, शहर में कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं स्मार्ट सिटी के चल रहे हैं, लेकिन जब ये सड़कें इस तरह के हालात में होंगी तो हम कैसे अपने आप को स्मार्ट सिटी कहेंगे और अपने शहर जम्मू को स्मार्ट सिटी बना पाएंगे। लिहाजा प्रशासन को अब कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी सड़क है, जम्मू शहर म्यूनसिपल एरिया के अंदर आता है, मेयर को भी इसकी देख रेख करनी चाहिए और यहाँ का संज्ञान लेकर इन सड़कों को दुरुस्त करना चाहिए। वरना अगर जम्मू स्मार्ट सिटी जो है घोषित हो भी जाता है और उसमें इस तरह की सड़कें पाई जाती हैं तो उससे ज़्यादा शर्मसार और कुछ नहीं होगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।